सिटी न्यूज के तमाम दर्शकों का मैं अमोल खोड़े सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं कैसा रहा दिन भर के खबरों का हाल। शुरुआत करते हैं जीवन जीने की राह इस पथदर्शक सुविचार के साथ। अब देखते हैं आज की हेडलाइंस। ये थी आज की हेडलाइंस और हेडलाइंस के प्रायोजक थे इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। मंगलवार की सुबह शहर के ट्रांसपोर्ट नगर के नागरिक दुकानें बंद कर भार नियम के त्रासदी से त्रस्त होकर सड़क पर उतरे। पुलिस के चर्चात्मक आश्वासन से यह विरोधी सुर कुछ शांत हुआ। मंगलवार को भार नियमन के त्रासदी से त्रस्त नागरिक महावितरण के मुख्यालय पर सड़क पर उतर आए। महावितरण के विरोध में जमकर नारेबाजी कर नागरिकों ने अपनी अपनी प्रतिष्ठानों पर दोपहर तक ताले जड़े थे। पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन कर रहे नागरिकों को चर्चात्मक आश्वासन दिए हैं। मंगलवार को महापालिका में भुयारी गटर योजना पर मंथन बैठक हुई। इस बैठक में यह तय हुआ कि मनपा का एक शिष्टमंडल 7 फरवरी को उप मुख्यमंत्री से भेंट करेगा और भुयारी गटर योजना निधि बढ़ाकर देने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इस भेंट में एलबीटी के लिए 12 कोटी, जल वितरण के लिए 103 कोटी का निधि मांगा जाएगा। 7 फरवरी को यह भेंट होनी है। इस बैठक में मनपा के पल्ले में क्या पड़ता है, इस पर भी नजर टिकी है। सैतवाल दिगंबर जैन मंदिर बुधवारा में पार्श्वनाथ स्वामी महोत्सव जारी है। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम यहां इस उत्सव दौरान संपन्न हो रहे हैं। सैतवाल दिगंबर जैन मंदिर बुधवारा में भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। विभिन्न धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम इस जन्मोत्सव के श्रृंखला में संपन्न हो रहे हैं। समस्त दिगंबर जैन समाज इस जन्मोत्सव का लाभ ले, ऐसा अनुरोध हो रहा है। मंगलवार को शहर के आर्य समाज मंदिर में शिराला निवासी भारत ठाकरे और पूजा दहातोंडे इनका अंतर्जातीय विवाह समारोह परंपरा अनुसार संपन्न हुआ। कुछ दिनों पूर्व आपने एक कथित भंते जी द्वारा बुद्ध मूर्ति लाकर देने के नाम पर कुछ महिलाएं ठगी गई है, यह खबर देखी थी। सिटी न्यूज पर प्रसारित इस खबर के बाद इस धोखेबाज कथित भंते ने ठगी का पैसा वापस किया है। जिन गरीब महिलाओं का मेहनत का पैसा यह भंते लेकर भागा था, वह महिलाएं भी सिटी न्यूज का धन्यवाद कर रही हैं।
ये सारी बहनें हमारे पड़ोसी हैं और इन लोगों ने बुद्ध मूर्ति के नाम पर एक भंती जी को 25,000 रुपए दिया था और उसको देकर भी 6-7 महीने हो गए थे, उसने लौटाया नहीं था। फिर वो सारा हमने सिटी न्यूज चैनल वाले को बताए। उन्होंने 23 जनवरी को ये न्यूज कवर करे और 25-26 जनवरी तक तो बताने के बाद उसका ये परिणाम हुआ कि हमारे सारे महिलाओं को 2 फरवरी को दोपहर में 2 बजे उसने खुद पैसे वापस किया, लौटाया दिया। ये सब देखकर हमने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट्स किया है, लेकिन उसका इतना उन लोगों ने क्या किया क्या नहीं हमें अभी तक नहीं मालूम। बस ये सब पैसा वापस मिलने के बाद हमारे महिलाओं को बहुत खुशी हो गई। इन लोगों ने पेड़े भी बांटे हैं, आइंदा दोबारा ये गलती नहीं करेंगे ऐसा प्रॉमिस भी किया है। और ये सब देखकर ऐसा लगता है कि एक शायर कहता है कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। काही पैसे भेटले तुम्हाला? हो। किती पैसे भेटले? आम्हाला 25,000 रुपये। 25,000 रुपये। महानगर में चोरी की घटनाओं में अचानक बढ़त हुई है। नित्यदिन शहर के इलाकों में साहसी चोरियां की श्रृंखला जारी है। शहर के इस चोरियों की श्रृंखला में बस स्थानक भी पीछे नहीं है। शहर के बस स्थानक पर भी चोरी की टोली सक्रिय है। हाल ही में प्रतिभा सुनील लोंढे नामक विवाहिता का 45,000 का मंगलसूत्र चोरों ने उड़ा लिया। कोतवाली पुलिस को घटना की शिकायत दी गई है। न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है एक कमर्शियल ब्रेक का। खबरों का सिलसिला यूं ही शुरू रहेगा। तुरंत लौटते हैं कुछ खास खबरों के साथ। विवाह एक पवित्र भारतीय परंपरा जो कभी बदल नहीं सकती, वैसे ही मंगल एवं आपके बीच का विश्वास कभी बदल नहीं सकता। विश्वास से जुड़ा है मंगल, मंगल से जुड़ा है मंगलम। परंपरा और विश्वास का संगम, मंगल वस्त्रालय एवं मंगलम, जयस्तंभ चौक, अमरावती। आराधना की हर फैशन नई, साड़ियों की है रंगत यही। मेंस वेयर सूटिंग शर्टिंग, कोट सूट शेरवानी सभी। लगन बस्ता सूटिंग शर्टिंग, कोट सूट शेरवानी। आराधना आराधना आराधना। फैशनेबल कपड़े लाओ, तुम भी जाओ ना। आराधना 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 आराधना। आराधना जवाहर रोड, अमरावती। प्रणाम जीजी, हम इंदु बाला बोल रही हैं आकोला से। जीजी, ब्याह की तारीख नजदीक आ रही है और गहनों की खरीदी नहीं हो पा रही है। नागपुर और जलगांव के बड़े बड़े शोरूम देखे, कहीं भाव ज्यादा है तो कहीं डिजाइन ही पसंद नहीं आ रही। मन उदास सा हो गया है। अरे बहना, क्यों जाए नागपुर और क्यों जाए जलगांव? इन बड़े शहरों के शोरूमों से तो अपना जेपी कोठारी ज्वेलर्स अमरावती का शोरूम ज्यादा सस्ता है। तेरे लिए खास डायमंड ज्वेलरी, जड़ाऊ कुंदन के पोल की सेट और सोने के आभूषण तो जेपी कोठारी ज्वेलर्स से ही लेंगे। साथ ही लेन देन के चांदी के गिफ्ट आर्टिकल्स और बर्तन भी ले लेंगे। सारा काम अपने बजट में ही हो जाएगा। वाह जीजी, कोठारी जी ने तो चिंता मुक्त ही कर दिया। मैं कल ही अमरावती आ रही हूँ। मधुबाला, तुम तो बड़े होशियार हो। मैंने अपनी शादी की ज्वेलरी भी तो जेपी कोठारी ज्वेलर्स से ही ली थी। यदि ऐसा है तो तुम अपने लिए भी जेपी कोठारी ज्वेलर्स से ज्वेलरी ले आना और अपनी सखियों को भी साथ ले जाना। स्वामी मधुबाला,
इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। रोजगार हमी योजना में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कौन कौन इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसकी पूरी लिस्ट ही बनाई गई है। ये सब लेकर पीड़ित 12 फरवरी को कलेक्टर के ऑफिस पहुंचेंगे। एक संतोष नामदेवराव गोपाळे, गोकुळसरा, धामणगाव रेल्वे, जिल्हा अमरावती ह्यांची एक ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या अंतर्गत की एक तक्रार आलेली आहे। ती तक्रार अशी आहे की 81 लोकांच्या खोट्या सह्या दाखवून संबंधित अधिकाऱ्यांनी मागील 10 महिन्यापासून पैसा उचललेला आहे, अशी ती तक्रार आहे। सदर तक्रार रोजगार हमी योजनेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडे दिलेली आहे, ज्यामध्ये तपास अधिकारी भेंडे सर आहे आणि यांनी 14 फेब्रुवारीला आम्हाला आपली बाजू मांडण्यासाठी बोलावलं। याच्यामध्ये कामावर जेसीबी लावून कामाचे अतोनात पैसे उचलले, मजुराच्या नावाने पोस्टाचे खाते काढताना सरपंचाचा खोटा शिक्का मारून सचिवाच्या खोट्या सह्या केल्या। ह्याच्यामध्ये पोस्ट ऑफिसर, पोस्टमन सुद्धा तेवढाच दोषी आहे। खातेदारांच्या सह्या न घेता सर्व्या फॉर्मवर माजी सरपंच सतीश देवस्कर आणि खातेदारांच्या खोट्या सह्या उपयोगासाठी आणल्या। 81 खातेदारापैकी एकही खातेदार कामावर नसताना माजी सरपंच व सचिव यांनी लाखो रुपये उचललेले आहे। रोजगार सेवकांच्या खोट्या केलेल्या आहे आणि मजुराच्या मागे लक्ष ठेवणारा जो मजूर सेवक असतो त्याला सुद्धा धमक्या दिल्या जात आहे आणि तुला जर 2% पैसे लागत असेल तर 1000 रुपये तुला द्यावी लागेल, ही मागणी सुद्धा त्यांनी केलेली आहे। त्यानंतर कॉन्क्रीट रोडमध्ये रोडची दबाई पूर्णता केलेली नाही, रेती व्यवस्थित वापरलेला गेलेली नाही, शेडमध्ये लोहा वापरलेला नाही, रोपवाटिकेमध्ये 600 झाडांची लागवड झाली पण 1000 झाडांचे पैसे त्यांनी दाखवले गेले। ज्या शेताच्या बांधबंदीचे काम झालेले नाही तेही शेत काम झाले असे दाखवले गेले आणि लांबी रुंदी ही जास्त दाखवल्या गेली। अशा प्रकारची ही तक्रार गोकुळसरा, धामणगाव रेल्वे, जिल्हा अमरावती येथील संतोष नामदेवराव गोपाळे यांनी केलेली आहे। लाखो रुपयाचा घोटाळा आहे। ही एक तक्रार आमच्या मानवी हक्क कार्यकर्त्यापर्यंत पोहोचली, पण अमरावती जिल्ह्यामध्ये अशा शेकडो तक्रारी आहे की जिथे शासकीय तिजोरीचा गैरवापर केलेला आहे। या सगळ्या 81 मजुरांची ही नावं आहे आणि यांच्या केलेल्या खोट्या तक्रारी आहे। हजारामध्ये एखादाच कोणीतरी पुढे येतो, पण तक्रार का केली म्हणून त्याला सुद्धा धमक्या दिल्या जातात आणि तक्रार मागे घेण्यासाठी त्याच्यावर दबाव आणला जात आहे। तर असं पुन्हा कुठे होऊ नये म्हणून त्यासाठी या घटनेची संबंधित अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी आणि संबंधित युवकाला न्याय मिळवून द्यावा। पुरुषोत्तम नगर के बदहाली की शिकायत छात्रों ने आदिवासी विकास आयुक्त को दी है। इस शिकायतनुसार हम छात्रावास छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा छात्रों ने साफ कर दिया है। शहर के अकोली मार्ग पर स्थित आदिवासी छात्रावास की बदहाल स्थिति तुरंत सुधारी जाए, वरना सारे छात्र छात्रावास छोड़कर चले जाएंगे, ऐसी चेतावनी छात्रों ने आदिवासी आयुक्त को सौंपे निवेदन से दे रखी है। जब यह छात्र निवेदन देने पहुंचे उसी वक्त उक्त छात्रावास के प्रबंधक भी छात्रों को धमकाने और शिकायत न देने दबाव बनाया था, जिससे बात हमरी तुमरी पर आ गई थी। मंगलवार को संभागीय आयुक्तालय में केबल संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। केबल व्यवसाय की जानकारी अपडेट रखने और महसूली उत्पन्न बढ़ाने के मुद्दों पर इस बैठक में मंथन हुआ। संभागीय आयुक्तालय में सभी केबल संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। केबल संचालक और केबल के ग्राहक वर्ग की जानकारी अपडेट करने, महसूल उत्पन्न के बढ़ावे पर ध्यान देने इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें
संभाग स्तरीय केबल संचालक सहभागी हुए थे। 100 रुपयाच्या स्टॅम्पवरती ते त्यांच्याकडे द्या. त्याच्यानंतर आम्ही जे आहे त्याच्यामध्ये व्हेरिफिकेशन करणार आहोत. प्रत्येक मार्चच्या फर्स्ट वीकमध्ये आम्ही व्हेरिफिकेशन होईल. तर त्याच्यामध्ये तफावत येऊ नये एवढंच तुम्हाला सांगणार आहे. तफावत आली तर मग त्याच्यामध्ये कारवाई करायचा प्रश्न येईल. कारवाई झाली तर मग त्याच्यामध्ये एखादं चुकीची माहिती दिली म्हणून जास्त डिस्काउंट लागू शकतो. या सगळ्या गोष्टी आहेत. त्यासाठी आपल्याला सूचना एवढीच आहे की बाबा आपण करेक्ट माहिती द्या. जे काय आहे ते करेक्ट माहिती द्या. आपण आपले जेवढे कनेक्शन असतील त्यांच्याकडून आपण वसूल करतात ते आपण करेक्ट माहिती जोडण्याची आपल्याकडे जे आहे त्या अपिरियडमध्ये आपण द्यावी. म्हणजे आम्हाला त्याप्रमाणे पुढे असेसमेंट आपल्या जे करता येईल. पैसा लेते ही नहीं तो हमने आपका पैसा वसूल करना कैसा? हमने भी समझो गवर्नमेंट का फ्री में दे दिए, हम किसी से टैक्स लेंगे नहीं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा. बहुत सारे चैनल ऐसे जिसका पैसा कोई नहीं लेता, कोई बिल्कुल इशू कर सकता, आप इशू कर सकते. एनी जगह एनी फ्री हुए है वो भी दिखा कि यदि कोई फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन कर देता अपने शहर में, मुझे भी पैसा नहीं चाहिए, आप फ्री में सारा दे दो, तो उसके ऊपर टैक्स देंगे क्या? नहीं, दूरदर्शन तो दिखा नहीं रहा, दूरदर्शन तो दिखा ही रहा है. मेरा प्रश्न दूसरा सर, जो उनका जो प्रॉब्लम है कि जो फ्री टू एयर चैनल जहाँ चलते हैं वहाँ आप टैक्स नहीं लेते हो, वो प्रश्न वहाँ पे आ रहा है. शहर भर में अवैध जाहिरात फलकों का बोलबाला ये कोई नई बात नहीं है. हद तो तब हो गई जब एक जाहिरात के लिए शहर का ट्रैफिक सिग्नल ही बंद कर दिया गया है. ये हुआ है हमेशा ही पोस्टरों और बैनरों से लदे रहने वाले इरविन चौराहे पर. यहाँ मंगलवार से ही ये पोस्टर के लगने से और लगाए जाने के ढंग से ट्रैफिक सिग्नल बंद हो गया है. यातायात कर्मियों का कहना है कि उक्त सूचना कंट्रोल को भी दी गई है. उनके आदेश तक ये सिग्नल बंद रहेगा. मंगलवार को आरपीआई नेता राजेंद्र गवई का जन्मदिन मनाया गया. उनके निवास स्थान पर एक समारोह से जन्मदिन मनाया गया. मान्यवर और आरपीआई पदाधिकारी कार्यकर्ता सहित कईयों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. डॉक्टर गवई ने भी सभी का धन्यवाद अदा किया है. अमरावती तथा अमरावती के परिसर से नजदीक जितने भी जिले हैं वहाँ के सब भी मेरे चाहते उनका आभारी हूँ. सवेरे से आज तक कम से कम 6-7 हजार लोग आके चले गए. सभी लोगों ने मुझे प्यार दिया, शुभेच्छा दी और इसी प्रकार का जो प्यार है मेरे जो चाहतों का वो प्यार बरकरार रहे, यही मैं तथागत के चरणों में प्रार्थना करूंगा. डॉक्टर राजेंद्र जी गवई साहब का आज 5 फरवरी को जन्मदिन है. तो सवेरे मॉर्निंग से ही हजारों की तादाद में लोग उनको शुभकामना देने के लिए यहाँ कमल कृष्ण कांग्रेस नगर अमरावती में पहुंच चुके. जो डॉक्टर गवई साहब के जो साथी है, जो वेलविशर है, उनका सबका मैं शुक्रिया अदा करूंगा. और पार्टी की ओर से और अमरावती लोकसभा के सभी जनता की ओर से डॉक्टर राजेंद्र जी गवई साहब को जन्मदिन की बधाई देते हुए आने वाला 2014 में डॉक्टर साहब खासदार बने ऐसी ही उम्मीद रखता हूं. और सबका प्यार वो दिशा से मिले और ऐसा पाठिंबा सबका मिले, ऐसा सब जनता को अनुरोध करता हूं. 14 और 15 फरवरी को पृथ्वी समपीय कक्षा से होकर एक लघु ग्रह गुजरेगा. इस लघु ग्रह के रफ्तार से तापमान बढ़ेगा और हमारे संदेशवहन यंत्रणा के कृत्रिम उपग्रह बाधित होने का अंदेशा है. सजीव सृष्टि पर इसका कोई असर नहीं होगा. 1,20,000 मीट्रिक टन वजन का उपग्रह खनिज द्रव्य कार्बन आर्यन से बना है, जिसे सॉलिड सिलिकेट रॉक के नाम से जाना जाता है. दूरबीन से यह ग्रह देखा जा सकेगा. सन 1909 में ऐसा ही एक लघु ग्रह तुंगास्का के जंगल में गिरा था, जिससे 100 चौरस मीटर का परिसर जलकर खाक हो गया था. ऐसा ही एक ग्रह फिर 2020 में पृथ्वी पर गिरने का धोखा जताया जा रहा है. नासा और वैज्ञानिक इस पर नजरें बनाए हैं. चलिए देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में. एक नजर महानगर के मुख्य खबरों पर. अमरावती महानगर पालिका के अधीनस्थ बैक ऑफिस मेंटेनेंस की निविदा प्रक्रिया मंगलवार को पूरी हुई. दोपहर 2 बजे बंद लिफाफे में निविदा स्वीकारी गई. श्रीजी मैन पावर कंसल्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर वाशी मुंबई, श्री लक्ष्मी ऑनलाइन अमरावती, खोड़के कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड अमरावती, फाउंटेन जेड इन्फो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, सीमाज प्राइवेट लिमिटेड, इन 5 निविदा धारकों ने निविदा दाखिल की थी, जो शाम 4 बजे के बाद खोली गई. और एलबीटी बैक ऑफिस मेंटेनेंस का ठेका फाउंटेन जेड इन्फो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वाशी मुंबई इस कंपनी के नामे हुआ. अमरावती महानगरपालिकेच्या एलबीटी
बी करता जे बॅक ऑफिस मॅनेजमेंट करता आपण टेंडर प्रोसेस केलेली होती त्यामध्ये एकूण 5 टेंडर आले होते. आधी त्यांचं टेक्निकल बिड्स आणि फायनान्शियल बिड्स हे वेगळं बोलवण्यात आलं होतं. टेक्निकल बिड्सचे 5ही कॉन्ट्रॅक्टरचे टेंडर्स ओपन केल्यानंतर त्यापैकी 3 बिड्स जे आहे ते टेक्निकली साऊंड आढळले आणि 2 त्यामध्ये काय तांत्रिक त्रुटी असल्यामुळे ते रिजेक्ट करण्यात आले. जेव्हा आपण 5 तांत्रिक बिड उघडल्या त्यानंतर सगळ्यांना काही आक्षेप आहे काय हे विचारण्यात आले. 3 जे टेंडर्स आहे त्यात कोणाचे आक्षेप नव्हते. आपण ते ओपन केले. त्यानंतर मग 3 टेंडर्स जे आहे एक फोर्के कम्प्युटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आहे, दुसरा आहे फाउंटन हेड आणि तिसरा आहे श्रीजी कन्सल्टंट अँड कॉन्ट्रॅक्टर्स. हे 3ही टेंडर्स त्यांचं फायनान्शियल बिड उघडल्यानंतर आपला फाउंटन हेडचं जे फायनान्शियल बिड्स आहे हे सगळ्यात कमी आलं. त्यांचं निगोशिएशन जे आहे अजून कमी करण्यासाठी ते सध्या सुरू आहे. अमरावती पुलिस आयुक्तालय की ओर से शहर के युवतियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं. हजारों युवतियां इस शिविर में सहभागी हुई है. क्षेत्र में मारो, लगने वाला को लगना चाहिए, कुछ तो भी लगा है मेरे पास. उसी तरह फेस पंच मारो. पहली तरह लगने वाला को लगना चाहिए, मेरा मुंह पे कुछ लगा है. ऐसे जोर से मारो, हिम्मत से मारो, जोर से मारो. एक ही पंच से गिराना चाहिए साथ. विपरीत स्थिति में आत्मरक्षा में ऐसे पूर्व प्रशिक्षण काम तो आएंगे, पर इससे बलात्कार जैसी घटनाएं बंद नहीं होगी. मानसिकता में अगर सकारात्मक बदलाव हुआ तो ही ऐसे हादसे टल सकते हैं. इस आशय का प्रतिपादन इस शिविर में पधारे मान्यवरों का रहा. ये जो आप हिसाब देखिए कैसे होना है. जाऊ का आम्ही काय करणार आहे, इकडे येऊन बसा. त्यांच्या उत्साहाला दाद द्यायला हवी, त्यांच्या विजनला पण दाद द्यायला हवी. त्याच्याबद्दल तिथपर्यंत मी त्यांच्या सोबत आहे. पण मला असं वाटतं की इतकी वर्ष मी स्त्री चळवळीत काम करते, स्त्रियांच्या प्रश्नांवर काम करते. स्त्री प्रश्नांची गुंतागुंत कुठे आहेत आणि मुळात स्त्री प्रश्न कसे निर्माण होतात, मग ते बलात्काराचे असतात, हे जोपर्यंत आपण समजून घेत नाही तोपर्यंत स्त्री प्रश्न सुटत नाही. हा जो एक मोठा प्रश्न ज्या दिल्लीच्या या प्रकरणानंतर हे जे सगळं आता वातावरण ढवळून निघते समाजातलं, तो प्रश्न जो बलात्काराचा आहे, तो बलात्काराचा प्रश्न अशा पद्धतीच्या एखाद्या याच्यातनं सुटेलच असं मला वाटत नाही. म्हणजे दिशा आहे किंवा त्यांनी कराटे शिकलेत की सगळं हे होईल असं नाही. मुळात प्रश्न असा आहे की ती मानसिकता जी निर्माण झाली की बाई ही उपभोग्य वस्तू आहे, बाई ही वापरायचीच आहे. आणि ग्लोबलायझेशनमध्ये बाई यूज अँड थ्रो होती, ती वापरा आणि फेका. ग्लोबलायझेशनचं जे मूळ सूत्र आहे त्याप्रमाणे बाईचा उपयोग केला जातो आहे. तिथे आपल्याला आघात द्यायचे. म्हणजे व्यवस्थेला, समाज व्यवस्थेला हे समजावून सांगायचंय की बाई ही सन्मानाचं हे आहे आणि ती यूजची वस्तू नाहीये. आणि ही मानसिक परिवर्तनाची दिशा जोपर्यंत आपण देत नाही तोपर्यंत प्रश्न सुटणार नाहीये. देखते हैं हमारे कार्टूनिस्टों ने आज किस वस्तुस्थिति पर व्यंग्यात्मक बाण चलाए हैं. प्रस्तुत है आज का कार्टून कोना. कैसा रहा और रहेगा मौसम का हाल, जानेंगे मौसम समाचार में. मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान रहा 20 डिग्री सेल्सियस. मंगलवार को शहर के ह्यूमिडिटी का परसेंटेज
21% आंका गया था। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें सिटी न्यूज चैनल की ओर से हार्दिक बधाई। आपको आपका जन्मदिन मुबारक हो, यही कामना सिटी न्यूज चैनल परिवार करता है। न्यूज़ बुलेटिन में देखेंगे कुछ फनी वीडियो। ये थे आज के फनी वीडियो। आपके पास भी कुछ ऐसे फनी वीडियो हो तो जरूर हम तक भेज दें। सिटी न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। अंत में एक बार फिर नजर डालेंगे आज की सुर्खियां हेडलाइंस पर। सिटी न्यूज़ के बारे में आपके अमूल्य विचार एवं सुझाव सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज़ कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net.in। सिटी न्यूज़ पर कार्यक्रम एवं खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स,